चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दूसरा सेट। फेज सेट 1 है। अगर आप सेम जो डिस्कशन देख रही प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी स्टडी पॉइंट पटना टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में जा करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जाइए स्टडी पॉइंट पटना और पीडीएफ निकाल कर सेट प्रैक्टिस करके हमारे साथ डिस्कशन दे सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, अगर देखना चाहें तो स्टडी पॉइंट पटना का नाम से यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम भी स्टडी पॉइंट पटना ही है, आप वहां से भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि ऑफलाइन मिलाने से रेशियो पता चला है कि एवरेज ऑन 70 नंबर आ रहा है, यानी 70 नंबर से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एवरेज माने टोटल रेशियो की बात करें तो एवरेज ऑन 70 यानी 70 प्लस या 70 जिसका है वो अच्छा नंबर है। आपका इस टॉपिक में अगर 70 नंबर आता है तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा इस टॉपिक से, और इससे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप क्रीम है, आपका कोई तुलना नहीं है किसी से, और कम है तो आपको मेहनत करके 70 लाना पड़ेगा। बिना 70 का इस टॉपिक में कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो टॉपिक हम लोग टेस्ट ले रहे हैं सेम इसी का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसको आप देखेंगे तो संभवतः सब बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, माने आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना कहिए, आमुख कहिए, प्रेमबल कहिए, उद्देशिका कहिए, बात बराबर है। इसे ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता। अगर कहेगा भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या होगा, तो अब अनुच्छेद 32 होगा, लेकिन जब तक भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा तब तक आंसर प्रस्तावना ही होगा। प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना का स्वीकृति मिला था। प्रस्तावना का प्रारंभिक लाइन है, हम भारत के लोग। पॉइंट क्लियर है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक में भाग नहीं था, माना गया कि भाग नहीं है, इसलिए संशोधन इसमें विधायिका नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में फिर ऐसा सुझाव आया कि नहीं, प्रस्तावना भी भारतीय संविधान के भाग है, विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। और अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संशोधन 1976 में, जिसमें मात्र 3 गो शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 संविधान जोड़े, 3 गो शब्द जोड़े गए। पॉइंट क्लियर है। चलिए बाकी सब मौलिक अधिकार की बात हम लोग मौलिक अधिकार के क्वेश्चन में करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे डीपीएसपी में। फिर भी शॉर्टकट में बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद इसका वर्णन करता है, और डीपीएसपी भाग 4 में है 36 से 51 अनुच्छेद वर्णन करता है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोक कल्याणकारी काम करने की बात करें तो डीपीएसपी में होता है। नागरिकों को जो अधिकार दिया गया हो मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार पत्र कहते हैं, या मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। संविधान के सभी अनुच्छेद में नहीं, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। अब बताइए संविधान का उद्देश्य क्या था, तो संविधान क्यों बना रहे हैं आखिर, इसका उद्देश्य उद्देशिका में ही बताया गया है, प्रस्तावना में ही बताया गया, और प्रस्तावना के अकॉर्डिंग ही संविधान में बातें चर्चा करते गए और शामिल करते गए। प्रस्तावना के हिसाब से ही तो संविधान बनाया गया, प्रस्तावना ही संविधान का उद्देश्य है, और उद्देश्य के हिसाब से संविधान बनते गया। यहाँ का संविधान निर्माताओं में किस पर विशेष ध्यान दिया गया, तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया, कि प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य था, और उद्देश्य के हिसाब से ही संविधान का गठन होते चला गया, कि क्या अधिकार दिया जाए तो प्रस्तावना के हिसाब से सोच रहा है, न्याय दिया जाए तो प्रस्तावना के हिसाब से, तो प्रस्तावना के हिसाब से सब कुछ सेट किया गया संविधान में। हाँ तो प्रस्तावना जैसे शुरुआते में ना पेश हुआ, तबे ना संविधान का चर्चा हुआ। तो संविधान बनाने वाले किस पर ध्यान दे के संविधान बनाए हैं, प्रस्तावना पर। तीसरे बैठक में पेश किया गया, उसी पर ध्यान दे के संविधान बना है। प्रस्तावना में ही तो हम भारत के लोग भारत को भूतपूर्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए कि क्या समाजवाद का भी खंडन तो नहीं हो रहा है, क्या पंथ निरपेक्ष तो भंग नहीं ना हो रहा है,
इस सब को ध्यान में रखते हुए संविधान का गठन करते गया जुटते गया। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संशोधन 1976 के द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में प्रदान किया गया, जो प्रारंभिक में 42वां 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे चल करके भारतीय संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्लियर है? नीति निर्देशक आयरलैंड से चर्चा कर चुके हैं हम लोग, मौलिक अधिकार चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता, माने जनप्रिय प्रभुसत्ता है। इसका मतलब कि जनता के लिए है, जनता का शासन है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है। कैसे पता चलता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो प्रभुसत्ता वो जनप्रिय है? क्योंकि शुरुआत होता है हम भारत के लोग। इसी से पता चलता है कि जनता का ही प्रिय है, जनता का ही सब कुछ है, संप्रभुता, सब कुछ सर्वे सर्वा जनता ही है, यहाँ के लोग ही है। अगर हम भारत के लोग नहीं लिखा रहता तो स्पष्ट नहीं हो पाता। हम भारत के लोग लिखा हुआ, इसका मतलब भारत के लोग ही सर्वभूता संपन्न, सब कुछ सर्वे सर्वा भारत के लोग ही हैं। ये बात स्पष्ट करता है कब? जब लिखा है हम भारत के लोग तब। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देख लिए क्या कर रहा है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? क्यों कहेंगे कि भारत गणतंत्र है? कैसे मान ले कि भारत गणतंत्र है, बताइए। गणतंत्र वहां स्पष्ट होता है कि जहां राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो चुना जाता है, वो गणतंत्र होता है। राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, ऐसा तो है नहीं। दूसरा मैटर है गणतंत्र उसको कहते हैं जहां राष्ट्र के प्रमुख का एक अवधि निश्चित होता है, कितना से इतना दिन तक कार्यकाल रहेगा। दो हो गया। तीसरा गणतंत्र को कहेंगे जहां जनता ही जनता के अकॉर्डिंग ही प्रमुख को चुना जाता है। तो ऐसा कोई मिलता जुलता जो ऑप्शन नजर आपको आ रहा है वो देख लीजिए। कारण इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती। विधानमंडल से मतलब है इसको सिर्फ राष्ट्र प्रमुख से मतलब है। राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति की बात कर रहा है, यानी राष्ट्रपति चुना जाता है और 5 साल के लिए चुना जाता है। तो वही कोई ऑप्शन देख लीजिए, डी फॉर डॉग। राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है? गणतंत्र है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुना जाता है और निर्धारित अवधि के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? यही तो होता है। भारत है एक क्या है? आप जानते हैं भारत में प्रस्तावना में लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को ही तो धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष उसको कहते हैं जहां राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं हो, जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं हो, किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता हो, वही देश वही राज पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज कहलाता है। तो भारत का कोई राज्य धर्म है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष है। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। पाकिस्तान जो बना था मुस्लिम बहुल क्षेत्र के हिसाब से मुस्लिम राष्ट्र बना था। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष है, सर्वधर्म संभव, सभी धर्म को समान संरक्षण दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लिए धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है। वही चीज रिपीट किया। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, कोई भी धर्म राज्य स्वीकार नहीं करना, किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देना, वही क्या कहलाता? धर्म निरपेक्ष कहलाता है या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? फिर से रिपीट कर रहा है, क्या है इसका मतलब? किसी निश्चित धर्म का, माने कोई विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। एक ही बतिया हुआ ना वही चीज। चलिए आगे आ जाइए क्या कह रहा। गणतंत्र किसको कहेंगे? अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए गणतंत्र भी। बताइए किसको कहेंगे गणतंत्र? एक हमारा केवल एक लोकतांत्रिक राज को गणतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र से गणतंत्र, जनता का शासन है वो लोकतंत्र है। ये गणतंत्र की पूछ रहा है। अध्यक्षीय पद्धति के सरकार होगा तो अध्यक्षात्मक कहते हैं, जैसे अमेरिका का हो गया।
संसदीय पद्धति के शासन हो, लोकतंत्र कहेंगे संसदीय पद्धति के शासन होगा तो जहां राज्य, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत के रूप में न हो, उसको क्या कहेंगे? जहां राजा का प्रत्येक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता हो, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता हो निश्चित अवधि के बाद, उसी को कहेंगे कि क्या है? गणतंत्र है। जहां वंशानुगत नहीं है, माने दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी अगर होते और रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, इसका मतलब कि वहां वो गणतंत्र नहीं है। वंशानुगत बन रहा है तो गणतंत्र नहीं है। रावण का बेटा मेघनाथ अगर राजा बने तो गणतंत्र नहीं है। लेकिन सामान्य धोबी का लड़का कोई राजा बन जाए श्रीलंका में, सामान्य केवट का बेटा कोई राजा बन जाए अयोध्या में, तो समझिए वंशानुगत नहीं है, वो क्या है? गणतंत्र है। क्लियर है? भारत में नहीं होता है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, इसे क्या गणतंत्र हो सकता है? भारत में जो चाय बेचते चलते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं, तो इसे भी गणतंत्र कुछ है? नहीं। आई आगे नहीं, आगे देख लिए, सब मुस्कुरा रहे हैं जी, क्योंकि हम नहीं देखे हैं। तो सब महंगा चाय बेचते होंगे, आप कहाँ से देखिएगा? सब चाय वाला के आप देखबे किए हैं? अब कह रहे कहाँ चाय बेचते थे? स्टेशन पर बेचते होंगे। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। आइए आगे। वो पिए हैं लग रहा है ना। टेस्ट कैसा था जी? निम्नलिखित में से वे दो शब्द किन किन से जिनका समावेशन 42वां संशोधन संविधान के उद्देशिका में किया गया, बताइए तो। 42वां संशोधन 1976 में 3 गो शब्द जुटा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 गो न जुटा है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये ना। तो 3 गो अगर बात करें तो अखंडता 3 गो हो गया, 2 गो पूछा, 1 गो 2 गो, आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। क्लियर है? अगला में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए किस रूप में घोषित किया गया भारत को? एक में कह रहा है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, 2 में कह रहा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, 3 में कह रहा है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र गणराज्य। बताइए आंसर क्या करेंगे? सी फॉर कैट। कारण कि कहिए कि सर यही क्यों गलती हो गया, तो खाली है नहीं ना, एकरा में सब कुछ बता रहा हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सजा दिया है सी, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आगे भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या? अभी तुरंत देखे थे गणतंत्र का मतलब, जहां क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक ना हो, वंशानुगत होता तो गणतंत्र नहीं होता, यही ना। सी फॉर कैट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं दिया गया? आप देखें कि उद्देशिका में क्या क्या है? से हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, क्या लोक कल्याण है? लोक कल्याण डीपीएसपी में बात करता है, राज का नीति तत्व में बात करता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अच्छा, गांव में आपका कल्याणकारी काम होता है कि नहीं होता? होता है। मुखिया जी नाली गली सड़क सब बनवाते हैं, कल्याण का तो काम होता है। अगर 10 को व्यक्ति को फायदा है रोड बनने से, एगो का नुकसान है, तो रोड बनेगा कि ना बनेगा? बनेगा। अधिक लोगों को ध्यान दिया जाता, इसका मतलब नहीं कि एगो के कुचल दिया जाएगा, कुचला नहीं, उसका कुछ मुआवजा मिलेगा, कुछ प्रबंधन किया जाएगा, लेकिन ज्यादा लोगों के कल्याण। जैसे शराबबंदी है तो हो सकता है किसी के लिए शराब दवाई हो, लेकिन मैक्सिमम आबादी के लिए शराब हानिकारक था, इसलिए शराबबंदी, यानी ज्यादा लोगों के कल्याण को प्रायोरिटी दिया जाता है कल्याणकारी कार्य में। लेकिन जेकरा दवाई चल रहा है, शराब जेकरा लिए दवाई है, ओकरा कुचल दिया गया? नहीं, वो सिरप उरप में मिला मिला के पी रहा है वो। ऐसे बिहार में
बड़ा एक विचित्र टाइप का है। आप जानते हैं कि सोमवारी वगैरह में जल ढारते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अभी देखो ये कहीं पुल पुलिया पर जाइएगा तो कोई रोक लेंगे कि भाई जी 2 मिनट रुकिएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो लगने लगेगा, नौकरी होगा। शिव कल भी गुरु थे, आज भी गुरु हैं, शिव को गुरु मानिए कहते हैं ना लोग, और रोक के कह देंगे। अब कोई इमोशनल होकर मान भी लेता, कोई कहता कि इन लोग तो रोज रोज भेटेबे करते हैं, चलिए देता है। तो मैंने मानते हैं गुरु, पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब कि आस्था है। अब शंकर भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन आस्था है ना कि है भगवान। कोई भी काम हे भगवान कर रहे हैं, आस्था है। बैटरी आस्था है कि हाँ भगवान जी हैं। उसी प्रकार से शराब कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन आस्था है कि मिल जाएगा होम डिलीवरी। आस्था है कि मिलेगा। कहाँ मिलता है, करे कहाँ मिलता है। मतलब ये हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। करे होली में मिलेगा शराब, होली दिवाली छठ पूजा सब दिन चलता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है ज्यादा लोगों को कल्याण करना। एक में कह रहा अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दो में कह रहा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन कर रहा। तीन में कह रहा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। और डी में कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमजोरों के ज्यादा कल्याण पर प्रायोरिटी दिया जाएगा कि ज्यादा मैक्सिमम लोग के प्रायोरिटी दिया जाए। देखिए कहिए कि सर जी आप तो कहे कि अधिकतम लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है, लेकिन पहला प्रायोरिटी किसको, कमजोर वर्ग है। जैसे कई सर जी ऑप्शन के हिसाब से कैसे, कोई कहेगा क्वेश्चन पूछ रहा क्वेश्चन कि आदमी मर सकता है, ऑप्शन ए खाना खा के, ऑप्शन बी शराब पी के, ऑप्शन सी जहर खा के। मरेला तो शराबो पी के मर सकता है, खाना खाने से भी मर सकता है, लेकिन सबसे बेहतर कैसे मरेगा, जहर खा के। इसलिए आंसर क्या करेंगे, जहर खा के। तो एकरो में कल्याणकारी है, लेकिन कमजोर लोग के ज्यादा दिया जाएगा। बीपीएल के माध्यम से तो घर बनवाया जाएगा, तो पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सहायता राशि मिलेगा, लोन मिलेगा, इसी हिसाब से। तो कमजोर वर्ग को कल्याण का प्रबंधन होगा। मैक्सिमम आंसर होगा क्या, बी। क्लियर है। आइए आगे। मरला तो आदमी भात खाकर नहीं मर जाता है, पूरे चपले चपले खा रहा है, ऐसे खा रहा है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों है गणराज्य भारत, बताइए, पढ़े हैं आप ना। एक में कह रहा राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसका मतलब कि गणराज्य है, गण का राज है, गण लोग ही चुन रहे हैं। लिखित संविधान से गणराज्य होता है। 15 अगस्त 47 को आजादी मिले इसलिए गणराज्य हो गया। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली इसलिए लोकतांत्रिक है, संसदीय है, ना कि गणराज्य। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जो राष्ट्र के प्रमुख है उसको चुना जाता है। यही तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि निश्चित अवधि के लिए होता है, जनता चुनती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है निश्चित अवधि के लिए ना, शुरू से करते आ रहे हैं। गणतंत्र गणतंत्र वो 1 नंबर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित क्रम कौन सा, क्रम बाई क्रम सजाने के लिए कह रहा, बताइए। क्या पहले समाजवादी है, ये खत्म हो गया। संप्रभुत्व संपन्न है ये। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज, तो यह ना हो गया तब बी फॉर बॉल, क्योंकि यहां से शुरुआत नहीं है। एगो डी तो बचिए रहा, ओकरो चेक कर लेते हैं। संप्रभुत्व संपन्न ओकर बाद समाजवादी होना चाहिए था ना, तो यानी कि डी नंबर भी गलत है। आगे देखिए क्या कह रहा, संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त शब्द सेक्युलर। सेकुलर माने समझ रहे हैं, हिंदी क्या कहेंगे इसको, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है। एक में रख सभी नागरिकों के धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, तो कोई भी नागरिक धर्म मान सकता है, सेकुलर है, सर्वधर्म संबंध। दो में करा ईश्वरवाद बहुदेववाद सभी धर्मों की अस्वीकृति किया गया है, कोई धर्म के स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब अस्वीकार थोड़े किए हैं। आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता होगा, धर्म निरपेक्ष है।
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? बताइए। क्या 42 में ना? ठीक है। 44वां में ना? 42वां में? हाँ, ये मूल प्रस्तावना में था। 42वां में जोड़ाया है ना, मूल में नहीं था। यानी 3 और 1, 1 और 3 कै में है? 1 3 1 3, बी फॉर बॉल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्या स्पष्ट करता है ना कि सर्व माने संप्रभुत्व संपन्न जनता ही है, सर्वे सर्वा जनता ही है। एक में करा भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। 2 में करा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 3 में करा संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान भारत की जनता के सम्मति पर आधारित है। हम भारत के लोग इस सब लिख करके लास्ट में सब संविधान सभा के 284 को सदस्य हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब कि भारत के जनता के तरफ से उन लोग किए हैं। संविधान का निर्माण भारत के जनता के द्वारा ही हुआ है। हम भारत के लोग स्पष्ट करता है कि सब कुछ करने वाला कौन है? जनता ही है। आंसर होगा बी फॉर बॉल। सी नंबर का संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे लिखता तब ना कि हम भारत के जनता के लोग, लिखता हम भारत के जनता के लोग, तब ना होता कि संविधान निर्माता ये हैं। संविधान निर्माता जो है भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लिखा होना चाहिए था हम भारत के जनता के लोग, यानी जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन लिखा हम भारत के लोग। इसका मतलब हम भारतीय के लोग। ये कहाँ लिखा कि हम भारत के जनता के तरफ से हैं? ये नहीं लिखा है। इसीलिए आंसर बी फॉर बॉल। समाजवाद का क्या अर्थ है? बताइए। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समाजवाद। समाज में सभी को, माने कहने का मतलब धार्मिक न्याय भी मिलेगा, पंथ निरपेक्ष, सबको बराबर, समाज में सबको बराबर सामाजिक न्याय मिलेगा, है ना? आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताइए कौन जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो एक एक वही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ए फॉर एप्पल। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता। लौकिक सार्वभौमिकता माने सब कोई बराबर है। हम भारत के लोग शब्द से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये तो जानते थे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया फ्रांस की क्रांति से, एक तो कन्फर्म थे आप। अमेरिका के क्रांति से भी कुछ बात लिया है, और बोल्शेविक क्रांति जिसको आप कह सकते हैं रसिया क्रांति, बोल्शेविक या रूस की क्रांति से भी लिया गया है। यानी चीन की क्रांति से कोई मतलब नहीं है। चीन की क्रांति से कोई मतलब नहीं। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। कारण कि वह साम्यवादी दल, साम्यवादी व्यवस्था था। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत है, बताइए तो क्या है? हाँ जी, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत है एक, बताइए क्या है? वह सीक्वेंस ले लीजिए। सब में प्रभुसत्ता संपन्न, सब में प्रभुसत्ता संपन्न है, इसका मतलब पहला वर्ड कोई डिफाइन नहीं करेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, तो पहले क्या होना चाहिए? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या करेंगे? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। खाली कैसे करेंगे? प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, मूल पूछा है क्या? बात सही में मूल था? तो मूल है तो इसका मतलब बाद में कौन जुटा है? ये बाद में जुटा है, बाद में जुटा है, बाद में जुटा है, बाद में जुटा है। इसका मतलब कि मूल में था, मूल में था, मूल में था। ये तीनों बाद में जुटा है, इसका मतलब कि ए फॉर एप्पल। क्लियर है? समझ में आ गया? बाद में 4276 में जुटा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। अगर सीक्वेंस पूछता तो ये लेके चलते नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्श देखना है तो प्रस्तावना में देखिए, हम भारत के लोग।
भाग एक में क्या है गधा ग से। भाग एक में संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी है 36 से लेकर 51 तक। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, तो इसको जोड़े हैं अखंडता जोड़े हैं। अगुट निरपेक्ष इसको नाम कह सकते हैं अंग्रेजी में आप। ये जो है ना 1961 में बात हुआ है। ये क्या था मैटर ना, भारत इसमें प्रबल समर्थक है गुट निरपेक्ष का, भारत प्रबल समर्थक है। जैसे पहले होता क्या था ना, अटलांटिक क्षेत्र के जो देश है अमेरिका सब एक साथ रहता था और रसिया के ग्रुप में लोग रहते थे। यानी रसिया अमेरिका के बीच कुछ भी झगड़ा हो रहा है ना तो साथे साथे सबको ही लड़िए। माने कि जौ के साथ घून भी पिसा जाओ, गेहूं के साथ ओकरा में कीड़ी लगल है वो पिसा जाओ, ऐसे होता था। अमेरिका के साथ साथ जो भी संगठन में जो भी साथ देने वाले देश थे, अमेरिका को युद्ध में शामिल है तो समझिए कि सब कोई शामिल है अमेरिका वाला, अमेरिका के सब। रसिया युद्ध में शामिल है तो समझिए सब कोई, माने कोई दोषियों नहीं है ना। होता है कि दोस्त है वो पिटा रहा तो समझिए आप भी पिटाइए, आपका कोई दोस्त नहीं है। बगल से जा रही थी कोई दोस्तवा कमेंट की, आप साथे थे आप भी कुटा गए, तो इसका मतलब है कि दोस्त के साथ जो है दोस्तों बदनाम हो गया, इसलिए वैसा दोस्तें ना रखेंगे। भारत ऐसा चाहा आगे देखो भाई, ना तो अमेरिका के साथ गुट में रहेंगे और ना रसिया के गुट में रहेंगे। माने गुटबाजी हमको पसंद नहीं है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम अलग रहेंगे कि आप लोग के झगड़ा करना करिए, हम ना आपके तरफ ना उसके तरफ। मन होगा हमको जिसके तरफ जहां मन होगा जैसे करेंगे। भारत प्रबल समर्थक रहा 1961 में वैसे दोस्तों का गुट निरपेक्ष संगठन बना जो गुटबाजी का समर्थन नहीं करते थे। क्लियर हुआ? तो ये तो बात की बात हो गया, आगे दूसरा मैटर हो गया है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है इसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। अब बताइए, प्रस्तावना के इतना क्वेश्चन दिए अगर नहीं हो रहा है ना तो समझिए कि ना फिरो, एक से ज्यादा संभवतः फेज 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। प्रस्तावना का देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1950 में लागू हुआ है, 1976 में ना जी, 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है बात है, जोड़ल है ना। अच्छा, एक 85 में संशोधन जोड़े हैं, प्रस्तावना के अंग नहीं है। आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल। संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, लोकतंत्र का गणतंत्र अपनाए हम लोग। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र था जैसे अयोध्या में, श्रीलंका में। लोकतांत्रिक गणतंत्र भी नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। तो राजतंत्र कैसे कह सकते हैं? राजतंत्र जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा वो राजतंत्र है। तो राजतंत्र हम लोग लेबे नहीं किए हैं, वंशानुगत तो है ही नहीं है कोकर बेटा फलनवा का उत्तराधिकारी। चलिए आगे कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए। हाँ, कैसे होगा? देखिए कह रहा राजनीतिक राजतंत्र ना, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। अब देखिए हम लोग न्याय के हिसाब से सोचिए, राजनीतिक भी मिला है, आर्थिक भी मिला है, सामाजिक भी मिला है। ना ना, आर्थिक लोकतंत्र है सबको ना। हम लोग इस न्याय के हिसाब से पकड़ के फिर चलेंगे। राजनीतिक राजतंत्र है, राजनीतिक राजतंत्र उपलब्ध। सामाजिक राजतंत्र है, शासक में नहीं राजतंत्र बन सकता है। और आर्थिक लोकतंत्र, तो आर्थिक लोकतंत्र कहाँ दिया है, इसीलिए सभी करेंगे। यहाँ हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, न्याय के हिसाब से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार का न्याय है, राजनीतिक में भी, आर्थिक में भी, सामाजिक। इस हिसाब से पकड़ कर चलेंगे। आंसर हम लोग डी लेंगे। डी करवाए कि नहीं करवाए? ठीक है, आइए आगे।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में। तो जनता लिखा हुआ है ना, कि अकबका का नहीं कर दिएगा मतदाता, सब जनता मतदाता थोड़े है। आइए आगे। भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ ये सब? प्रस्तावना में है। एकता, अखंडता, समाजवादी, पथ निरपेक्ष सब है वहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें व्याख्या किया गया? एक में करा मूल अधिकार के अध्याय में ना, राष्ट्र के निष्पक्ष सिद्धांत में, मूल अधिकार के निष्पक्ष सिद्धांत और मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्य को हम लोग समाजवादी, पथ निरपेक्ष सब किए हैं उसको कहाँ आगे फैला है? डीपीएसपी में। तो राज्य के नीति निष्पक्ष सिद्धांत में उसी में कल्याणकारी वगैरह काम इंक्लूड कर दिए हैं, इसीलिए आंसर होगा बी फॉर बॉल। राज्य के निष्पक्ष, इसके अलावा भी है मूल अधिकार, डीपीएसपी के सिद्धांत और मूल कर्तव्य। तो कर्तव्य में भी दिए हैं कुछ, अधिकार में भी दिए हैं कुछ, इसीलिए फिर ऑप्शन के हिसाब से करेंगे सी। ऑप्शन के हिसाब से सी करेंगे, न तो डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों में। ऑप्शन के हिसाब से सी करना पड़ेगा, न तो डीपीएसपी प्रस्तावना सही है। व्याख्या करते हैं आगे जाकर, जैसे अधिकार में क्या किए हैं? नहीं दिए हैं कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समाज में व्याख्या कर दिए। डीपीएसपी में लोग का कल्याण करने का काम करेंगे, कर दिए। मूल कर्तव्य में हमारा कर्तव्य है कि एकता अखंडता बनाए रखना, एकता अखंडता बनाए रखना कर्तव्य है ना, और अखंडता प्रस्तावना में भी है। क्लियर है? चलिए संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पुनः शामिल किया गया? बताइए। अभिव्यक्ति विचार को प्रस्तावना के शामिल किया गया। प्रस्तावना, अभिव्यक्ति विचार, विभिन्न स्वतंत्रता 5 प्रकार के, तो में अभिव्यक्ति भी तो है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति भी है। आगे आइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्वरूप तो पता चलता है कि जनता है, स्पष्ट है। शासन के ध्येयों का उद्देश्य क्या है यो पता चलता है। शासन का क्या उद्देश्य है तो प्रस्तावना ही तो बताता है कि क्या उद्देश्य है। संविधान को लागू करने की तिथि पता चलता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, ही पता चलता है जी। प्रस्तावना में कहीं कुछ है उसका जिक्र, इसीलिए आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। संविधान को लागू करने का तिथि नहीं पता चलता, अंगीकार करने का तिथि पता चलता, आत्मर्पित करने का, स्वीकार करने का ही पता चलता है। यानी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करने का तिथि पता चलता कि 26 नवंबर 1949 को, तब नीचे सब साइन करता है। लेकिन 26 जनवरी को लागू किया, ही कुछ पता था एक में? आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। आगे देखिए क्या कह रहा है से, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य का नहीं करता? एक में करा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, है ना, प्रतिष्ठा, अवसर, समानता, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि। ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में। ये कहां से होगा? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि बनाए रखना राज्य का, ये जो है कल्याणकारी काम में आएगा। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? दुगो है, इंडिया दैट इज भारत, दो ही न है। इंडिया अर्थात भारत, सी फॉर कैट। कौन अनुच्छेद में? 1 में। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1 में लिखा है डायरेक्ट। क्लियर है? ऐसे भारत को सबसे पहले आर्यों ने आर्यावर्त कहा था। प्राचीन काल में भारत को जम्बूद्वीप भी कहते थे, अभी भी कहते हैं जम्बूद्वीप, नाम सुने होइएगा। पूजा पाठ पंडित जी कराते हैं, सरस्वती पूजा वगैरह। तो आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बूद्वीपे बिहार राज्य पटना जिले गंगा के किनारे पूजा करे से।
कहते हैं ना, अपना अपना गोत्र के वो अपना अपना नाम ले लीजिए, हाँ हाथ में कसैले भी पकड़ लीजिए, कहते हैं ना। ये है कि वही वाला है। कभी कभी एरियल वो पकड़वाते हैं। अपना अपना एरियल पकड़ लिए। पॉइंट क्लियर है। भारत को सबसे पहले ईरान लोग हिंदू कहे थे, ईरान वाले हिंदू कहे थे, और ईरान लोग इंडे कहे थे, इंडे इंडे इंडे। अंग्रेज लोग इंडिया कहे। सबसे पहले ईरान लोग हिंदू, यूनान लोग इंडे, अंग्रेज लोग इंडिया, आर लोग आर्यावर्त। भारत को सबसे पहले हिंद अथवा हिंदुस्तान मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार या अरब इतिहासकार कहा था, है ना। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का नाम भारत भरत कुल के नाम पर पड़ा है। भरत कुल अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास कहते हैं। आ गई, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है? भारत के जनता, हम भारत के लोग। लास्ट में स्वीकृति साइन किए हैं ना, तो स्पष्ट करता है कि भारत के जनता के द्वारा ही स्वीकृति है। क्लियर है ना पॉइंट। आगे देख लिए, कह रहा भारत की प्रभु सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में प्रभु सत्ता है ना। जनता जिसको मनुष्य को राजा बना देगी, जिसको मनुष्य को उखाड़ फेंकेगी, है ना, कि जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। कहते हैं ना, कोई भी नेता नेता उता होगा, सब हमेशा जनते पर इंडिकेट करेगा कि जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, अगर फैसला होगा कि अगला बार इलेक्शन लड़े तो लड़ेंगे ऐसे। जनता जनार्दन का फैसला होगा कि प्रधानमंत्री बने तो बनेंगे ऐसे कह देगा, जानबूझ के टाल देगा जनता पर, क्योंकि जनता का ही तो शासन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1900। इस दिन 15 गो अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। आगे आ जाइए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950। अंतिम बार सब सदस्य मिले 24 जनवरी 1950। अब पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। लागू पूर्ण रूप से नहीं कहेगा, जब तक लागू नहीं कहे 26 को छेड़छाड़ नहीं करेगा। कहता कि अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को हो गया तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया? क्योंकि कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, और उस समय से हर साल मना रहे थे लोग। तो हुआ कि भाई एक बार स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, एक बार गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इसलिए रुक जाइए, 26 जनवरी के लागू करिए ताकि वो वाला यादगार ताजा रहे सब दिन। क्लियर। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। अंगीकार आत्मर्पित अधिनियमित सब निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में नहीं एका होगा उधर, 1950 में ना, जब लागू होगा तबे ना प्रभुत्व संपन्न बनेगा। तो 1950। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? 1950 डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितना बार हुआ है? एक बार। कैमा? कब? कितने शब्द जोड़े गए हैं? कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अभी हम लोग फेज 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ा एकदम धड़ाम धुड़ी में लग रहा है, एकदम हवा में तीर मार दे रहे हैं लोग। जब लेवल 2 यानी फेज 2 का क्वेश्चन आएगा
तो पता चलेगा कि का आंसर होगा, बी होगा कि सी होगा कि दोनों होगा। ज्यादा कंफ्यूजन ओकरा में रहेगा। अभी लेवल 1 में है हम लोग। अभी एक तरह से धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है कि ताकि धीरे धीरे सेट करें। अचानक हैक कर जाएगा मोबाइल ना, हैंग करने लगेगा फटाक से एकदम। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए पहले माहौल बन रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद फिर फटाफट काम करेगा। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? ए अरे भाई, नवा अनुसूची जोड़ा गया पहला संशोधन करके उन्होंने से। अच्छा, प्रस्तावना में कह रहा है। अच्छा, प्रस्तावना में। अच्छा, ये तो लपेटिए लिए थे का? ना 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 ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कह रहा तो एक ही बार होबे किया। कब? 42वां 1976। C4 कैट। कोई दिक्कत ना हमको लगा कि पहला भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ है। हाँ, तो पहला संशोधन 1951 में नवा अनुसूची को जोड़ा गया था, भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति का अधिग्रहण। आइए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? प्रस्तावना क्या नहीं हुआ उद्देश्य? प्रस्तावना में कौन एकरा में से उद्देश्य नहीं है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है ना, है। राजनीतिक न्याय भी है ना, है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, है। पूजा करने के समानता, हम हो सकता है कांच कसेली से पूजा करें, कोई पान पत्ता से कर ले तो पूजा करे के समानता नहीं देता है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जिसको मन जौन पूजा मन है वो पूजा करे, समानता है। कोई बट पूजा करे, कोई वृक्ष पूजा करे, अलग अलग सब। कोई ईसाई में है तो ईसाई अपना धर्म के हिसाब से चले, इस्लाम अपना हिसाब से चले, बौद्ध जैन हिंदू सब अपना अपना। तो पूजा करने के समानता नहीं देता है। क्लियर? समानता नहीं है। 26 नंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब जाहिर सी बात है, 42वां 1976 में जो जुटा है वो पहले नहीं रहा होगा। समाजवाद नहीं रहा था, पंथ निरपेक्ष नहीं रहा था, अखंडता नहीं रहा था, गणराज्य तो था ना। तो 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ए फॉर एप्पल। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 42वां 1900, ये तो 1978 में वो 79 लिख दिया है। एकरा में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 6 से फिर 5 साल किया गया था। आगे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव कहाँ है? प्रस्तावना में। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। इसमें लोक कल्याणकारी काम है। एकरा में नागरिक है, हमारा क्या दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है, वो लिखा है। और मौलिक अधिकार में नागरिक को क्या क्या पावर, अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट क्या क्या है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यवस्थित नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता। सभी प्रजा का तंत्र कहलाता है। गणतंत्र का माने कि जहां राजा का चुनाव होता हो, जहां निश्चित अवधि के लिए राष्ट्र प्रमुख बनता हो, वंशानुगत न हो, ये हुआ गणतंत्र। यहाँ वोट देवे की बात कर रहा है। प्रजा का तंत्र, प्रजा वोट करके चुनाव जीता है। गणतंत्र का मतलब हो गया जहां राजा का चुनाव होता हो, और प्रजातंत्र का मतलब जहां प्रजा के द्वारा चुना जाता हो। तो यही हो जाएगा बी फॉर बॉल। सामाजिक न्याय होगा, पद निरपेक्ष, सब धर्म समान। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पद निरपेक्ष शब्द को कैवा में 42वां कब? 1976 में जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द कहाँ के क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। अच्छा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? रूसी क्रांति अभी तुरंत में पढ़े हैं जी, 1917। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था?
1776। 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था ना। अच्छा, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1789 फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और उसी के चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में ना, प्रस्तावना में। आमुख, प्रस्तावना, उद्देशिका एक ही बात है। नवा अनुसूची में क्या है? संपत्ति का अधिग्रहण, भूमि सुधार अधिनियम। आगे आ जाइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार के स्वतंत्रता, कितने प्रकार के समानता, कितने प्रकार के भाईचारा? देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के, भाईचारा 1 प्रकार के, और न्याय 3 प्रकार के। तो 3 5 2 1 होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ये आप जानते हैं कि कौन कौन है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों न्याय होगा। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता होगा 5। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता होगा, भाईचारा 1 होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, भारत के जनता। इतना जो अधिकार दे रखा है भारत के जनता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप कह रहा है। अच्छा बताइए, क्या लागू किया जा सकता है? लागू नहीं किया जा सकता। याद करिए कि कोई यदि प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में। लागू नहीं, न्यायालय नहीं जा सकता कि देखिए ना ये भाईचारा नहीं बना के रख रहा है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, ये ना हम लोग पढ़े थे बात। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? के मुंशी बात कह दी है, यानी सी फॉर कैट स्टेटमेंट है, सी फॉर कैट। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है। एक में कह रहा है समाजवादी पद निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, सही बात है। 76 में जुटा है। उद्देशिका में भारत के संविधान का उद्देश्य का उल्लेख है, हाँ उद्देश्य है, उद्देशिका में तो संविधान का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये ना गलत बात है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है ना, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। गणराज्य का संबंध जनता से जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, हाँ यानी गलती कौन है पूछा है ना, आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा, सी फॉर कैट, सी। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्ष एक, अरे भाई तो एकरा में है एक एगो ना, तब पंथ निरपेक्ष होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 को जोड़वे किया, कर लेंगे, बाकी पहला ही क्या है। अच्छा एकरा में बताइए सबसे पहले कौन होगा प्रस्तावना के स्टार्टिंग में? 1 नंबर पर ही होगा, तब होगा क्या? समाजवादी हो, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, यानी तीसरा शब्द है, यानी दूसरा समाजवादी है ना, और तीसरा हो गया ये, चौथा क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि चौथा हो गया ये, 5वां हो गया ये। सीक्वेंस भी कभी कभी पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अपना देश से बड़ा किसी का है लिखित और बड़ा संविधान? भारत का बड़ा संविधान लिखित होने के कारण संघ और राज्य का अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग संविधान है। ऐसे लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में। लेकिन बना कौन लिया था लिखित पहले? अमेरिका। ब्रिटेन का कैसा संविधान है? अलिखित है ना। भारतीय संविधान कैसा है? क्या कठोर है क्या? ना, अंशतः कठोर है, वो अंशतः लचीला है, ओकरों में ज्यादातर लचीला है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला में से अगर एगो चुनना हो तो क्या करिएगा? ज्यादातर लचीला लेके चलना होगा। तो लेकिन दोनों चुनना है तो क्या करिएगा? दोनों चुनना है तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला, तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला यानी ए यानी डी फॉर डॉग हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य भी है और अनम्य भी है, यानी लचीला भी है, कठोर भी है। नहीं,
भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बिफोर बॉल। निम्नलिखित कथन में कौन सही है पूछ रहा है। एक में कह रहा है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, अमेरिका का हिस्सा है भारत के ना। दो में कह रहा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। नाम मात्र के राजतंत्र की काहे बात कर रहे हैं? भारत एक कुलीन तंत्र है, माने श्रेष्ठ लोगों का शासन है भारत में। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। हाँ, राजतंत्र तो भारत में व्यवस्था नहीं है, यानी है तो न्याय टाइप का है राजतंत्र। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, प्रजा के द्वारा संसदीय नियंत्रण है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक में कह रहा है यह एक मौलिक संविधान है। भारत के संविधान में संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है ना, प्रभावित हुआ है का? कितना चीज हम लोग लिए, संघीय व्यवस्था, अधिकार अधिकार सब लिए हैं। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। क्योंकि सी क्यों नहीं होगा? कहा कि ये दूसरे देश के संविधान से बिल्कुल एकदम कॉपी कर लिए हैं, कुछ लिए हैं, कुछ चेंज कर करके लिए हैं, कॉपी कैसे कर लिए हैं? बी फॉर बॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है, सही बात है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, बात सही है। न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन का व्यवस्था, विधि का ही शासन होता है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। विधि का शासन माने राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख जरूर है, लेकिन विधि के तहत शासन तीनों सेना का प्रमुख है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख है तो मोनोपोली है, एकाधिकार है, ऐसा नहीं है। हम तीनों सेना का प्रमुख है, गोतिया से झगड़ा हुआ, तीनों सेना थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों को भेज दिए, चटनी चटनी बना दो पूरे गोतिया को। नहीं, ऐसे ना, विधि का शासन है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही नहीं है। हाँ, कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बात सही है। लिखित तो सबसे बड़ा है, ठीक है, बात है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। समाजवादी है ही है, प्रभु लोकतंत्र है ही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को समाविष्ट किया गया है, शामिल किए मूल अधिकार भाग 3 में। संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य था। जब संविधान शुरू हुआ था तभी मूल कर्तव्य था ना। मूल कर्तव्य 42वां संशोधन 1976 के द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ऐसे कैसे? डी फॉर डॉग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक में कह रहा है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व को समावेश किया गया। लिए हैं भाई, एक में संकोच का लिए हैं तो लिए हैं। आइए आगे। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रदान है। हाँ, एकल नागरिकता है, माने एकल नागरिकता माने इंडियन, न कि बिहारी और इंडियन, दो गो ना इंडियन। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य में अलग, केंद्र में दोनों अलग अलग नागरिकता लेना है। यहाँ वैसा ना है, इंडियन माने इंडियन, चाहे बिहार में रहे चाहे कहीं रहे। बंगालों में रहेंगे तब वो इंडियन है। हाँ हाँ, तब मारा तो धराया भी तो। अब देखिए, जो गलत करेगा गलत गलते होता है। भारतीय संविधान व्यक्ति अधिकार व्यवस्था करता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। अब देखिए, घर में मान के चले किसी के जाइएगा तो घर का माने अपना गली का तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वहां जा करके दो बेचारे लइकन है, उतना बड़का बड़ा मजबूत तगड़ा आदमी धमका रहे हैं, तो वो थोड़े बहादुरी है। आइए पटना बाजार समिति रोड पर हो, कभी दिखाइए कि हम वहां के हैं ना। खाली आदमी रुकल रहेगा तो धंगा जाएगा, कुचा जाएगा। कुछ मरबो नहीं करेगा, खाली देखे में भीड़ लगा देगा कि कुचा के मर जाएगा। तो ये कोई बात नहीं हुआ, वो हो गया। आपको क्या उसको कहते हैं, मॉब लिचिंग का एक तरह व्यवस्था कर दिया। ज्यादा लोग मिल के घेर करके एक आदमी पर प्रताड़ित कर दिया। आइए आगे। हाँ, आखिर डॉक्यूमेंट दे देता तो लोकल होता ना, है कहाँ के आखिर वो। समझ गया कि हाथे गोड़ा न तोड़ेगा। हाँ, नहीं देंगे। भारत का संविधान है, बताइए।
हाँ, कठोर कम है लचीला। ये क्या है सर, कठोर कम लचीला ज्यादा, माने माने संविधान में संशोधन करना होगा ना, तो एक एक वो कंडीशन है जो बड़ा टफ है। बाकी संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत लाइए। संविधान में संशोधन तीन प्रकार का हो सकता है, एक साधारण बहुमत से, एक संसद का विशेष बहुमत से, एक संसद का विशेष प्लस आधा या आधा से अधिक राज्यों के सहयोग से संशोधन। तो खाली तीसरा वाला ही टफ है, बाकी दोनों आसान है। लाइए संशोधन कर दीजिए। तो ज्यादा लचीला ही है। गोली मार के भी घूम रहा है आदमी, लचीला है। घोटाला कर कभी जेल से बाहरी है, लचीला है नहीं। तो ज्यादातर लचीला ही है। आइए आगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, बताइए किस प्रकार है। एक में कह रहा रचना में संघात्मक, इसका मतलब क्या है सर, संघात्मक का मतलब समझा दे रहे पहले आपको। संघात्मक का मतलब वैसा व्यवस्था जहां कम से कम दो गो सरकार मिलकर, दो गो यूनिट मिलकर शासन करे। तो संघ और राज दो गो है, यहाँ तो पंचायती और राज। तो संघात्मक है कि नहीं है, संघात्मक है। रचना में स्ट्रक्चर में संघात्मक है, और भावना में एकात्मक है कि इंडियन। बात जब देश का हो, कोई पार्टी के रहे कोई राज का रहे, बात अगर पुलवामा को हो तो पूरा देश से कैंडल जलेगा, पूरा देश से नारा लगेगा, पूरा देश डिमांड करेगा कि हमको अनुमति दिया जाए बॉर्डर बम लेकर जाने का, अनुमति दिया जाए बम बांध करके पाकिस्तान जाने का। पूरा देश एक की भावना बात करेगा। तो भावनात्मक भाव है जो एकात्मक है, और जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक है। क्लियर। एकात्मक का मतलब एक, जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो पूरा देश जश्न मनाएगा। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सिर कलम करके कोई यहाँ का सेना लाएगा तो पूरा देश खुशी होगा, रोएगा तो पूरा देश रोएगा। वो हो गया क्या, भावना में एकात्मक। लेकिन पावर दो गो मिलकर शासन कर रहे, इसलिए संघात्मक। आइए, भारतीय संविधान भावना एकात्मक है, क्यों, ऐसा क्यों, कहे एकात्मक है भाई। क्योंकि एक संघ की ओर सब है। देखिए क्या कह रहा है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार। एकात्मक है माने एकाधिकार, मोनोपोली, एकात्मक है। संविधान संशोधन करना होगा तो प्रक्रिया शुरुआत संसद करेगा, राज्य नहीं शुरू करेगा कि राज्य शुरू किया, संसद सहमत हो गया तो संशोधन हो गया ना। संसद के बहुमत से तब राज्य का सहमति चाहिए, तो संसद शुरू करता है, इसलिए एकात्मक है, मोनोपोली है। दूसरा, कुछ स्थिति में संसद को राज्य के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार 249 के तहत। राष्ट्रीय महत्व का हो, राज्य सूची का विषय हो तो कानून संसद बनाती है ना। तो राज्य सूची पर भी कानून बना रहा है, यानी एकात्मक, एकलौता पावर की तरफ जा रहा है। अखिल भारतीय सेवा सृजन संसदीय करता है 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा। एकात्मक, तो तीन तीन गो लक्षण है एकात्मक, सभी हो जाएगा एकात्मक। क्लियर। कि अगर संघात्मक होता तो बाकी राज्य को क्यों नहीं होता, एकात्मक के लक्षण है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, बताइए, वकीलों का स्वर्ग है। कौन धारा कहाँ लगेगा सब वही सब बताएगा, है ना। वकीलों का स्वर्ग बताया गया है भारतीय संविधान को। आगे देख लीजिए क्या कह रहा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, अधिनियम 1935 का। इसलिए भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लू प्रिंट कहते हैं अधिनियम 1935 को। निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, परिसंघीय है। कौन इंडिकेट करता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, जहां कम से कम दो गो मिलकर शासन करे, उसी को तो संघीय संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक संघवाद एक बात है, तो परिसंघीय माने संघीय नहीं, परिसंघीय, संघ के परे है, यानी संघात्मक संघवाद है। एक केंद्र और राज्य दो गो मिलकर शासन कर रहा है, इसीलिए कह सकते हैं। आइए आगे देख लीजिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र कैसे कहेंगे कि प्रजातंत्र है, बताइए। एक में संविधान लिखे तो इसीलिए प्रजातंत्र है ना। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया तो प्रजातंत्र है। जनता से सरकार चुनेगा, हाँ, प्रजातंत्र मत देवे वाला मिल गया ना, प्रजातंत्र मत देवे वाला मिल गया ना।
जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, अर्थात प्रजा का ही तंत्र है, प्रजातंत्र है। आंसर सी फॉर कैट। भारतीय संविधान में है साढ़े, अब देखिए ना, एक में कह रहा 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से 395 गो है ना, 395 गो, 350 से अधिक, 400 से कहाँ अधिक। जब तक खंड नहीं कहे तब तक 450 से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद कह रहा है डायरेक्ट, भारतीय संविधान में सब ऑप्शन में अनुच्छेद ना है, तो इसका मतलब निहित है ऑप्शन में इसका, तो 350 से अधिक 395। 400 से कम कहता तब ना जी, अधिक ना लिख दिया, 500 से अधिक लिख दिया, इसीलिए आंसर बी फॉर बॉल। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन लिए हैं? नहीं। ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था लिए हैं? नहीं। तो ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था अपनाए हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश का संसदीय प्रणाली। ए फॉर, बी फॉर बॉल। अच्छा बी में है, बी में शुरुआत बी से है, ए उधरे था ऑप्शन ना, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली वहीं से लिए हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ना गीता बड़ा ना कुरान, सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान के बृहद इतना बड़ा होने के कारण क्या है? संघ और राज्य दोनों का संविधान है। नहीं, संघ राज्य दोनों सरकार का संविधान है। राज्य के लिए जैसे राज्य का बजट, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में है, संघ का 112 में है, तो भाई जाहिर सी बात है बड़ा तो होबे न करेगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? गार्जियन, अभिभावक, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ना सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय नहीं होगा। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय। आंसर सी फॉर कैट। मौलिक अधिकार का संरक्षक तब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होगा। चलिए, निर्वाचन आयोग है भाग कौन सा? 15 में 324 से 329 है ना। अब प्रधानमंत्री जानते हैं नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है ना, और राष्ट्रपति को तो जानबे करते पकानी को का दियो दसम। राष्ट्रपति का पद है 52 में, और सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, और 2 1 4 कर देंगे तो 214 में क्या है? उच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18। पहले स्टार्टिंग में 21 था। भारतीय संविधान का 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में मतदाता का उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कौन समिति की सिफारिश पर? कौन समिति? बी.एस. तारकुंडे समिति के सिफारिश पर दिनेश गोस्वामी। आपको बी.एस. तारकुंडे करना होगा। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? जहां संघीय व्यवस्था है वहां संविधान की सर्वोच्चता है। एक में कह रहा है दोहरी नागरिकता, एकदम नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का एकीकरण, एक एक वही हम लोग के संविधान के मिलता जुलता। संविधान की सर्वोच्चता आगे देख लीजिए। ई हो जाता तो एकात्मक हो जाता, ई हो जाता तो दोहरी नागरिकता है ये नहीं। शक्तियों के एकीकरण भी एकात्मक हो जाएगा, विकेंद्रीय रहता तब हो जाता। शक्तियों का विकेंद्रीकरण रहता ना तो वही आंसर लेते, तो संघीय व्यवस्था कहलाता। संघ और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, वही आंसर लेते। लेकिन एकीकरण कह रहा, यानी केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा। आइए आगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द का स्थान है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों संघ, राज्यों संघ। आंसर सी फॉर कैट। संघीय नहीं कहीं लिखा है ना। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में मूल में 66 विषय था, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची मूल में 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून
बना सकती है। और समवर्ती सूची के विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर एक एक विषय है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, और संघ भी संसद भी कानून बना दिया जनसंख्या नियंत्रण पर, राज्य विधायी का विधानमंडल भी बना दिया, तो संघ वाला का महत्व दिया जाएगा, राज्य वाला समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा। और तीनों के अतिरिक्त कोई अगर नया विषय आ जाए उसको अवशिष्ट सूची कहते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत के जनता से। हम भारत के लोग जनता से। कैसे गलत हो गया, ठीक तो है। आइए आगे। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है। वैध प्रभु सत्ता बताइए। ऑप्शन के हिसाब से संविधान करेंगे, माने लीगल प्रभु सत्ता। वास्तविक संविधान में ना है पावरफुल, और संविधान से भी पावरफुल जनता। जनता रहता तो जनता करते। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार के है। कुछ एकात्मक भी है, देखे थे कि संसद से संशोधन शुरुआत हो रहा है, राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना दे रहा है, और शिष्टियों संसद के पास है, तो एकात्मक कठोर भी कुछ है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से लेके चलेंगे, ना तो संघीय कहेंगे, ना खाली कठोर कहेंगे, ना एकात्मक कहेंगे। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथन में कौन से सही है। एक में कह रहा है संविधान सर्वोच्च है, ना गीता बड़ा ना कुरान सबसे बड़ा संविधान, तो संविधान सर्वोच्च है ना, ये बात तो सही है, संविधान सर्वोच्च है। और दो में क्या कह रहा है, संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन है, ये विभाजन भी है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये तो बात सही है। सामान्य संशोधन, विशेष संशोधन प्रक्रिया है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा प्रभुत्व है, गलत बात। संघ की संसद और राज्य की विधान सभाएं संप्रभु है, सर्वे सर्वा है नहीं, सर्वे सर्वा तो जनता है। मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है। ये सब कहां से पूछ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, डी फॉर डॉग। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहा जन्म दिया। सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कौन, फ्रांस। अब बना दिया था सबसे पहले लिखित कौन, अमेरिका। ब्रिटेन का अलिखित है, क्लियर है ना पॉइंट। कहे सबसे पहले संविधान कौन देश का बना, तो करिएगा का अमेरिका, लेकिन कह रहा अवधारणा का जन्म फ्रांस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। देखिए तो कल्याणकारी राज है ना, है। समाजवादी भी है ना, भाई समाजवादी इतना देर से पढ़ते आ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। राजनीतिक समानता, सब कोई चुनाव लड़ेगा, सब कोई वोट देगा। क्या साम्यवादी है, ये तो हम लोग कहे कि चीनी क्रांति से नहीं प्रभावित है, तो ये साम्यवादी वहां था, हम लोग प्रभावित नहीं है उससे। आगे कह रहा कथन एक, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, खाली संघात्मक नहीं है, ठीक बात है, अर्ध संघात्मक है कि राज्यों के भी पावर है कुछ, अर्ध संघात्मक है, खाली संघीय नहीं है, संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है, यानी अगर संघात्मक रहता तो संघात्मक होना चाहिए था, अर्ध संघात्मक है, इसका मतलब ये सही जा रहा है, संघात्मक नहीं है, और न ही एकात्मक है, न तो एकात्मक है न ही संघात्मक है, यानी अर्ध संघात्मक है। तो इहो सही हो गया, इहो सही हो गया। इस पर ही डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो दोनों सही है, भी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, इसका मतलब कि अर्ध संघात्मक है, व्याख्या कर रहा है इसका ही दूसरा, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व देखिए तो, एक में कह रहा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो बांट देंगे तो ये तो संघात्मक न हो गया, ये एकात्मक कहां से, विकेंद्रीकरण है, यानी संघात्मक है। एकात्मक पूछा है तो संघात्मक ही नहीं होगा। राज्यपाल का नियुक्ति
न्यायिक पुनरावलोकन, ये राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी राज्य में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है वो। इसका मतलब कि एकात्मक है। राज्यपाल को माने राज्यपाल से संबंधित राज्य का कोई पावर नहीं है, तो एकात्मक है। ये एकात्मक का लक्षण है, यानी ये भी सही जा रहा है। कूट दिया तो और देख लीजिए, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, सभी राज्य में अलग अलग यानी असमान प्रतिनिधित्व। तो असमान प्रतिनिधित्व कहने का मतलब किसी के पास 30 गो, किसी के पास 40 गो, किसी के पास 50 गो। तो असमान प्रतिनिधित्व ये भी मैंने दिया है, संसदे दिया है। कोई राज्य में किसी का संख्या निर्धारण करना है तो कोई राज्य कर लेगा, संसदे करेगा, यानी इहो एकात्मक का प्रतीक है। तो 2 और 3 जा रहा है। अखिल भारतीय सेवा, संसदीय के पावर है सब, तो ये भी बात है। अखिल भारतीय सेवा 312 के तहत राज्यसभा ही सृजन कर सकता है, तो एकात्मक है ही हो। तो 3 एकात्मक का भी मिला। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एकात्मक की बात नहीं है, राज्य में भी है, विधान परिषद और विधानसभा, और राज्य के सहयोग से ही तो विधान परिषद का सृजन होता है। जैसे किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य के विधानसभा के बहुमत से संसद उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, लेकिन उस राज्य की विधानसभा के सहमति से ना। या बिहार में विधान परिषद है तो बिहार विधानसभा के 2/3 बहुमत से संसद बिहार में विधान परिषद समाप्त कर सकती है। इसका मतलब एकात्मक है कि दोनों का मिला जुला है। तो द्विसदनवाद जो सदनीय व्यवस्था है, ये दोनों का मिला जुला, ये एकात्मक नहीं है, ये संघात्मक व्यवस्था बात करता है, यानी इहो वाला नहीं है। तो 1 और 6 नहीं है, 2 3 5 है, 2 3 5 है। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है कह रहा। एक में कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक है ना, हाँ ये है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, ब्रिटेन से लिए संसदीय है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही नहीं थे, यो सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, एकीकृत है, सब संसदीय के पावर है ना, ये गलत बात है। नीचे दिए कूट का सही चयन करिए, तो 1 2 3, 1 2 3, बी फॉर बॉल। अगला देखिए क्या कह रहा है इसे 95 नंबर में क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझा, माने दोनों जगह शामिल है। कह रहा एकल नागरिकता है, तो भारत में है एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। हाँ, ब्रिटेन और भारत में एकल नागरिकता चलता तो ठीक था, यानी गलत बात। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, दोहरी नागरिकता खाली अमेरिका में है, इहो नहीं मैच कर रहा। संविधान में 3 गो सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भाई जाहिर से बताओ 2 गो है, माने संघ और राज्य के बीच अलग अलग, राज्य संघ से अलग हो सकता है, यानी वहां व्यवस्था भारत की तरह नहीं है। तो ये कहां सही? तो भारत का विशेषता। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय, यह सही बात है, वहीं से लिए हम लोग व्यवस्था उच्चतम न्यायालय। संविधान की सर्वोच्चता लिए है ना, और संघीय उच्चतम न्यायालय यानी संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय अमेरिका से तो लिए हैं, तो इसीलिए अमेरिका और भारत में मैच कर जा रहा है। और केंद्र राज्य के बीच ये जो शक्ति वाला अधिनियम 1935 से लिए हैं, ठीक है, और ये वाला लिए अमेरिका से, तो मैच कर गया, डी फॉर डॉग। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ना गीता बड़ा ना कुरान, सबसे बड़ा अच्छा संविधान निकल आंसर हो जाएगा सी पर क्या है ना, संविधान। कोई दिक्कत है क्या? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? एक में का आकार में मध्यम, मध्यम एक से बड़ा कोई क्या है ना, बहुत छोटा, छोटा है, ऐसे कैसे कह दीजिएगा? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा में से एक, उतना बड़ा का संविधान। इसी वकील का स्वर्ग है, वकील कब गड़बड़ा देगा इसका कोई गारंटी है? वकील पर डिपेंड करेगा किस टाइप का वकील है। एक वकील से पूछा गया कि बताइए रामायण और महाभारत में क्या अंतर है, तो भाई वकील अपना वह ना व्यवस्था करेगा। कहा कि रामायण जो है से कि स्त्री का किडनैपिंग केस है और महाभारत भूमि विवाद का केस है, कारण कि भूमि के लिए
पांडव कौरव के बीच युद्ध हो गया था, गांव के लिए, घर के लिए, संपत्ति के लिए। तो भूमि विवाद का केस है महाभारत, और किडनैपिंग का केस है रामायण। तो वकीलों का स्वर्ग है, वकील अपना ही सच को झूठ, झूठ को सच बना के ही रहेगा। और जब तक झूठ को सच नहीं बनाएगा तो पैसा क्या मिलेगा उसको? झूठ को झूठे प्रमाणित कर देगा तो कोई फी देगा उसको, है महाराज, कोई इज्जत देगा उसको, कोई केस देगा? अब अगर झूठ को सच बना देगा, वजन कर देगा पैसा से, कह लीजिए अरे भाई क्या बात है ना। तो इस वकील को शुरू से सिखाया जाता है कि झूठ को कैसे सच बनाया जाए। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये स्टेटमेंट है केसी ह्यूयर का। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, डॉट डॉट, लिखित नियम का एक समूह है, लिखित नियम का एक ग्रुप है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। हम भारत के लोग, भारत के लोग द्वारा स्वीकार किया गया। क्या स्वीकार किया गया? संविधान। लिखित नियमों का एक समूह है। भारत का संविधान सरकार की डॉट डॉट प्रणाली के साथ एक प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बताइए, राजतंत्रीय है? राजतंत्रीय तो अयोध्या में, लंका में था। राष्ट्रपतीय है, अमेरिका में अध्यक्षीय जहां हुआ व्यवस्था ऐसा। एकात्मक है, सब कुछ संसदीय है ना, संसदीय। तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। माने संसदीय भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर सब कंटिन्यू आप डिटेल में टोटल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी पॉइंट पटना इंस्टॉल करेंगे, वहाँ ही क्रम बाई क्रम प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन में अवेलेबल है। पेड कोर्स में जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट करके है। बाकी यूट्यूब पर सब संभव नहीं है। कहिए कि सर जी पढ़ा तो रहे हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं। सब पढ़ा देंगे तो आदमी घोड़ा ने कभी घास से दोस्ती करता है क्या? यूट्यूब पर सब दे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कोई एप्लीकेशन पर परचेज करबे नहीं करेंगे। तो भाई पापी पेट के सवाल है। हाँ, तब तक अगर यूट्यूब पर आप देख लिए हैं इतना तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है, इतना कम से कम देखे ना। थैंक यू सो मच, लव यू।